चलो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग सुनो खुशी तुम लोग। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग है ना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है। ये जो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये जो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, ये वाला जो एडजस्टमेंट है ना तुम्हारा इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स, इसका बहुत अहम होता है। एक्चुअली वाला इंटरेस्ट एंड ड्राइंग जो टॉपिक है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके लिए एग्जाम में इससे क्या है, हमेशा एक नई एडजस्टमेंट रहता है। कल भी हम जैसा तुम लोग का 10 ईयर्स का क्वेश्चन देखा पूरा, तो 10 ईयर्स में हर एक एडजस्टमेंट में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स क्या है, वह ही है। तो अब इंटरेस्ट एंड ड्राइंग समझ लेते ही होता है क्या तुम्हारा। बहुत पहले भी इसके बारे में बोला था इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स। हम इसमें क्या बोला था इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स के बारे में पहले भी जब समझाया था, तो यहाँ पर हम समझा देते तुम लोग को। जब बहुत पहले ही बोला था ये, हम तुम लोग को पहले भी क्या बोला था कि ये जो एक फर्म है, ये क्या एक पार्टनरशिप फर्म है ना, ये क्या तुम्हारा एक तो पार्टनरशिप, ये क्या एक पार्टनरशिप फर्म है। यहाँ पर ही तीनों पार्टनर का यहाँ पर क्या होगा, 3 पार्टनर 2 पार्टनर के यहाँ पर क्या सब रुपया लगा हुआ, 3 पार्टनर का। तो यहाँ पर इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स बोलने का मतलब क्या है कि ड्राइंग्स बोलने का मतलब तुम लोग सभी पता है। ड्राइंग्स का मतलब क्या आता है कि जो पैसा बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए ले जाते, तो इस पैसे को क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। मतलब जो पैसा पार्टनर लोग बिजनेस से लेके क्या होगा, चले जाएगा, तो उस पैसे को क्या बोलते हैं, पर्सनल यूज, और उसी क्या है, ड्राइंग्स। खाली पार्टनरशिप फर्म में कंसेप्ट क्या है, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग। पार्टनरशिप फर्म में कंसेप्ट क्या है, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग। मतलब क्या हो गया, जो पैसा हम पर्सनल यूज के लिए ले जा रहे हैं, जितना पैसा हम पर्सनल यूज के लिए ले जा रहे हैं, तो उतना पैसे के ऊपर में हमको क्या देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा। उतना पैसे के ऊपर हमको क्या देना होगा, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट यहाँ पर कौन किसको देगा, ये मेन मुद्दा का बात है। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग कौन किसको देगा, पार्टनर किसको देगा, पार्टनरशिप फर्म को, क्योंकि पार्टनर तो लेके चले जा रहा पैसा, तो उसके बदले उसको क्या देना होगा, इंटरेस्ट। तो जब इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स देगा, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए वो इंटरेस्ट एंड उसके लिए क्या होगा, इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा, इनकम होगा। पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या इनकम, क्योंकि हमको पैसा क्या होगा, मिलेगा। तो जब भी पैसा हमको मिलेगा, तो याद रखोगे बात, हम लोग को मेनली सीख रहे सब किसके लिए, हम लोग को मेनली सब सीख रहे किसके लिए, हम लोग को मेन बनाना क्या है इसमें, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है ना। हम लोग सब कुछ जो सीख रहे इसके लिए सीख रहे। तो हम क्या बोला कि इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या इनकम है, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है। तो डेबिट साइड में इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा है, इनकम है तो कहाँ लिखा, क्रेडिट साइड में लिखा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, तुम्हारा बाय इंटरेस्ट एंड ड्राइंग। अब हमको एक बात बोला कि जैसे 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर ए है, बी है, सी, 3 पार्टनर है, क्या तीनों को इंटरेस्ट एंड ड्राइंग देना होगा, या जो पैसा लेके जाएगा पर्सनल उसके लिए उसको देना होगा, जो लेके जाएगा उसको देगा। जैसे मान लो क्वेश्चन में ए और सी के बारे में बोला, कि लोग 10,000 रुपए करके क्या किया, ये लोग 10,000 रुपए करके ड्राइंग्स किया, 10,000 इंटरेस्ट 10,000 क्या किया लोग, ड्राइंग्स किया। साल के शुरुआत में क्या किया लोग, 10,000 रुपए लेके चले गए लोग, ठीक है। तो इसके ऊपर ये लोग को क्या देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा। तो दोनों का 10% क्या देना होगा, इंटरेस्ट। तो 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000। ये भी 10,000 का 10% कितना है, तो टोटल पैसा पार्टनरशिप फर्म में कितना है, 2,000 रुपए। तो ये लोग के लिए 2,000 रुपए में क्या हो गया, इनकम हो गया। अब उनको एक बात खाली बता दो, ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो चीज है, ये किसकी बात बनता है, मतलब पहले क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर क्या बनता है हम लोग का, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब बाय में क्या आइटम लिखा है, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स, बाय में एक और क्या लिखा था बोलो तो, नेट प्रॉफिट। बाय में क्या लिखा था, नेट प्रॉफिट। मतलब यहाँ पर ऐसे लिखते हम लोग, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में अगर लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, जो भी नेट प्रॉफिट हो। मान लो बिजनेस करके लोग नेट प्रॉफिट कितना होगा तुम्हारा, 1 लाख रुपया। बिजनेस करके कितना हुआ, 1 लाख, और 2,000 रुपये क्या हुआ, पार्टनर से मिला। तो टोटल पैसा बिल लोग के पास में कितना हो गया, 1,02,000 रुपया हो गया। तो ये हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, तुम्हारा ऐड करके टोटल कर देंगे। फिर ये 1,02,000 रुपया आने के बाद 1,02,000 रुपये क्या हुआ,
आने के बाद फिर यहाँ पर क्या क्या होता है बोला तो एक बार। एक आइटम इसमें क्या होता है, पार्टनर कमीशन, टू पार्टनर कमीशन, मतलब किसी को कमीशन देना रहा तो वो दे देंगे। उसके बाद बोलो पार्टनर सैलरी, पहला आइटम यही होता है पार्टनर सैलरी। उसके बाद बोलो एक और आइटम क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और लास्ट में फिर क्या था बोला था वो, रिजर्व नहीं करेंगे। हाँ, जनरल रिजर्व। अगर कुछ जनरल रिजर्व में अगर पैसा ट्रांसफर करना हुआ तो कुछ पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, जनरल रिजर्व में। और लास्ट में जो पैसा बच जाता है फिर वो पैसा क्या होता है बोला था वो, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो तुम कमीशन में देना पर लिख दिया तो पहले, तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये पैसा कब बटेगा बोलो तो ये पैसा किसे बटेगा तुम्हारा, इन द PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले भी 1,02,000 आया ना, कुछ पैसा कमीशन में दे दिया 20,000 रुपया, 10,000 रुपया सैलरी दे दिया उसको, कैपिटल में 5,000 दे दिया, जनरल रिजर्व में 30,000 रुपये का कुछ पैसा हटा के रख दिया। जो पैसा बच जाएगा वो पैसा किससे बटेगा तुम्हारा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये किससे बटेगा तुम्हारा वो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बोल दो थोड़ा सा। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ 3:2:1 तो उसे बांट देंगे। और अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला तो फिर हम लोग क्या फॉलो करेंगे बोले तो फिर इक्वली बांट देंगे, मतलब 1/3 1/3। मतलब अगर 3 पार्टनर है तो डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, अगर 2 पार्टनर है तो क्या डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अगर एक पार्टनर हुआ तो एक पार्टनर होगा, कभी पार्टनर मतलब कम से कम दो, तो पार्टनर में कभी एक हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अगर एक हुआ तो क्या है, सोल प्रोप्राइटर। ये पूरा कहानी पूरा पढ़ने का है, बेकार है। जैसे एग्जाम में हो सकता है सर अगर एक ही पार्टनर का सवाल किया तो क्या होगा, तो फाइनल अकाउंट बना के छोड़ देंगे। एक ही पार्टनर वाला आएगा नहीं भाई तुम लोग का, क्योंकि पार्टनरशिप में कम से कम क्या रहेगा, कम से कम 2 रहेगा, 2 से नीचे वो दे ही नहीं सकता। क्लियर है। तो हम लोग जो मेन जब भी इंटरेस्ट एंड ड्राइंग करा रहे थे, पहले चीज हम क्या बोला कि इंटरेस्ट एंड ड्राइंग किसके ऊपर चाहिए, पार्टनर जो बिजनेस से पैसा लेके चले जा रहा है वो किसके लिए लेके जा रहा है, फॉर द पर्सनल यूज के लिए। तो जो पैसा अपना घर के इस्तेमाल के लिए हम लेके चले जाएंगे तो वो पैसा पार्टनरशिप फर्म क्या बोलेगा, इंटरेस्ट देने के लिए हमको। तो इंटरेस्ट देने बोलेगा तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो गया, इनकम। ये अपना सबसे महंग मुद्दा का दिखता है। इनकम में तो कहाँ लिखा हम लोग तुम्हारा बाई साइड में, फिर ये नेट प्रॉफिट बोला, फिर ये बना के हम लोग दिखाया। ये तो हो गया। लेकिन इसमें कुछ एग्जाम के लिए जो खतरनाक टाइप का क्वेश्चन आता है ना, वो यहाँ पर ही पूरा लिख के रखा है। समझो यहाँ पर ही कितना लिख के रखा है यहाँ पर ही। ये जो एक तो हम डिफरेंस भी यहाँ पर लिख के रखा, डिफरेंस मेन। अब इसमें जो 2 टॉपिक है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी हम क्या बोला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए लेके गए, पर्सनल यूज के लिए लेके, उसको हम क्या ड्राइंग। अब बात ही है कि सर हम बिजनेस से जो लेके जाएंगे ना पैसा, बिजनेस से जो पैसा हम लेकर जाएंगे वो पैसा 2 तरह का हो सकता है। वो पैसा 2 तरह का, जैसे कि हम यहाँ पर दिखा दे रहे, वो पैसा कौन सा बात कर रहा, ये जैसे अपना पार्टनरशिप फर्म है, तो सपोज क्या नाम इसका हम लोग बोले, रहबीर एडुकेशन है। यहाँ पर हम लोग क्या आदमी को पार्टनर बनाए थे बाबू, एक तो साबिर सर था ना, एक कौन तो हम लोग का फैयाज था, और एक अनस। ये 3 पार्टनर था हम लोग का। ये तीनों आदमी क्या हुआ था, तीनों आदमी बिजनेस में क्या हुआ था, ये तीनों आदमी बिजनेस में क्या लगाया था बोला, वो 1-1 लाख रुपए तीनों आदमी कैपिटल लगाया था। फिर जब ये तीनों आदमी 1-1 लाख रुपए कैपिटल लगाया तो बिजनेस में टोटल पैसा कितना हो गया, 3 लाख। बिजनेस में टोटल पैसा कितना हो गया, 3 लाख रुपया। और ये पैसा जो 3 लाख रुपया हुआ, ये पैसा कहाँ लगा दिए, बिजनेस में। ये पैसा बिजनेस में लगाने के बाद, ये पैसा बिजनेस में लगाने के बाद, ये पैसा से बिजनेस को क्या होगा बोला, ये पैसा बिजनेस में लगाने के बाद बिजनेस को क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट होगा, या तो प्रॉफिट होगा तो लॉस होगा। अब सवाल ही उठता है कि 3 लाख रुपए लगा के मान लो सपोज कितने रुपए हमको प्रॉफिट हुआ, 60,000 का प्रॉफिट हुआ। अब सवाल ही उठता है ना कि हम जो ड्राइंग्स इतना देर से बोल रहे हैं कि बिजनेस से पैसा लेके ये लोग लेके चले जा गए, तो सर बिजनेस से कौन पैसा लेके जा रहा है, क्या ये 1 लाख रुपया में से लोग लेके जा रहे हैं तीनों आदमी,
कि ये जो प्रॉफिट कमा रहा है, ये जो प्रॉफिट कमा रहा है उसमें से लेके जा रहा है। क्लियर है बात एकदम। अब डिटेलिंग आएगा थोड़ा, हम क्या बोले कि जो बिजनेस से पैसे लेके जा रहा है, तो क्या सारे लोग अपना 1-1 लाख में से 5-5 हजार रुपए लेके जा रहे हैं, मतलब तीनों आदमी 5 हजार 5 हजार 15 हजार, कि जो 60 हजार रुपये कमाया वहां से लोग 5-5 हजार रुपये लेके जा रहा है। तो इसीलिए ड्राइंग्स 2 तरह का था। ड्राइंग्स किस तरह का बोले था वो? 2 तरह का। अगर पैसा यहाँ से लेके गया, अगर पैसा यहाँ से लेके गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं तुम्हारा? अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अगर हम पैसा अपना कैपिटल में से ले गए तो क्या होगा? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। और पैसा अगर प्रॉफिट में से लेके गए तो अब उसको हम लोग क्या बोलेंगे तुम्हारा? अगेंस्ट प्रॉफिट। अगेंस्ट प्रॉफिट। अब दिमाग में बहुत तरह का सवाल आ गया। अब दिमाग में क्या सवाल आ गया बोलो तो? अगर हम अपना पैसा लेके गए, जैसे हम यहाँ पर 10 हजार लिखे ना, ए और बी कितना लिखे गया? 10 हजार कितना लिखे गया? 10 हजार रुपये। और यहाँ पर हम पैसे कितना लिखा? 60 हजार रुपये। और यहाँ पर कितना लिखा? 1 लाख 1 लाख 1 लाख। अब तुम लोग एक बात बोलोगे ध्यान से, अगर हम पैसा कैपिटल में से लेके जाते हैं, अगर ए और बी कहाँ से लेके जा रहा हूँ? कैपिटल में से लेके जा रहा है। तो ए और बी अगर कैपिटल में से लेके जाएगा, ए और कौन है? सी। तो अगर कैपिटल में से लेके जाएगा 10 हजार, तो लोगों का कैपिटल कितना जाएगा? 90,000 कमीशन देने में फिर उसको क्या? अब ये जो 10 हजार रुपए जो लेके चला, तो कैपिटल कितना गया? 90,000। क्या लोगों का प्रॉफिट में कुछ असर पड़ेगा? कुछ नहीं। लेकिन अगर यही 10 हजार रुपये, यही 10 हजार लोग प्रॉफिट में से लेके जाएगा, तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट घटेगा। तब बात होता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैलकुलेट होगा ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10 हजार का 10%, 10 साल में 1 हजार 2,000 रुपया। अब तुम लोग अपना दिमाग से बोला, हम 1 हजार 2,000 रुपया कब देंगे? जब हम यहाँ से अगर लेके जाते हैं 10 हजार रुपया, तो क्या हमको देने होगा कि हम प्रॉफिट में से लेके जाते हैं? अगेंस्ट प्रॉफिट में देना होगा। लॉजिक का क्या बात? क्या अभी हम थोड़ा देर पहले शुरुआत के लेक्चर में क्या बोला कि पर्सनल यूज के लिए पैसा लेके जाते हैं तो हम लोग को क्या देने होगा? इंटरेस्ट। ठीक है, इतना था। लेकिन अब हम क्या बोला कि ड्राइंग्स हम लोग 2 जगह से लेके जा सकते हैं, या तो कैपिटल में से या तो प्रॉफिट में से। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बातचीत करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो 10% 1000 रुपया देगा, क्या दोनों टाइम में देगा कि कोई एक केस में देगा? एक केस को एक केस में देगा। और कौन सा केस में देगा बोला था? प्रॉफिट वाला की कैपिटल वाला? प्रॉफिट वाला केस में। समझ में बात एकदम। तो ये ज्यादा डिटेलिंग हो गया। अगर क्वेश्चन में बोले कैपिटल से क्या, तो फिर ये बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा यहाँ पर? नहीं, फिर ये होगा ही नहीं वहाँ पर। तो अब ये जितना बात अभी बोला है ना, हालांकि और थोड़ा डिटेलिंग इसमें, तो यहाँ पर हम लोग सारा कुछ काम लिखा है। तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में क्या बोला? ड्राइंग्स मीन्स अमाउंट विड्रॉन इन कैश, या तो कैश रेगुलर और इन काइंड बाय पार्टनर्स फॉर द, देखो क्या लिखा हो, फॉर क्या लिखा? फॉर द पर्सनल यूज के लिए। हम तो बार बार ही बोल रहे हैं लेक्चर में कि ड्राइंग्स के मतलब ही क्या है? जो हम पैसा पर्सनल यूज के लिए लेके गए। अब हमको एक बात बता सकते तुम लोग, विड्रॉन इन क्या लिखा हुआ है? कैश। फिर ऑन इन क्या लिखा हुआ है? काइंड। कैश वाला तो बात समझ में आ रहा है, जो हम लोग कैश लेके गए। सर काइंड में क्या लेके जाएंगे? गुड्स। काइंड में गुड्स जैसा बोला, मतलब जो सामान हम लोग परचेज किया वो चीज लेकर जाएंगे। तो जैसे हम लोग पास नहीं करते, अगर कैश लेके गए तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर काइंड में लेके गए, काइंड बोलने का समझ में आ रहा ना, तो प्यार मोहब्बत वाला बात कर रहे हैं थोड़ी। काइंड बोले तो परचेज जो सामान क्या ना, पैसा ले जाने का बदले क्या हो गया? अगर फर्नीचर का दुकान है, अगर रवि एजुकेशन का फर्नीचर है, वो क्या बोला? एक तो फर्नीचर दीजिएगा साहिर भाई, मेरा बच्चा लोग घर में पढ़ने में आराम होगा। तो हमसे पैसा नहीं मांग रहा, लेकिन पैसे का बदले क्या मांग रहा है? एक तो चेयर टेबल मांग के ले जा रहा है अपना घर में। तो वो भी पर्सनल यूज हुआ कि नहीं हुआ? वो पर्सनल यूज हुआ। तो हमको दोनों का जनरल एंट्री बता पाओगे? हम नीचे लिख दे, तुम लोग बाद में लिख लोगे। अगर ड्राइंग्स इन काइंड है, पहले लिख देते हैं ड्राइंग्स इन कैश। अगर कैश में लेके गया पैसा, तो उसका जनरल एंट्री क्या होगा बोलो? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। और एक तुम्हारा क्या बोला? ड्राइंग्स इन काइंड। ड्राइंग्स इन काइंड। तो ड्राइंग्स इन काइंड का बोलो, उसके क्या होगा? इसमें भी क्या होगा? ड्राइंग्स अकाउंट
परचेज है। ये भी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा टू परचेस और अकाउंट। टू क्या होगा तुम्हारे यहाँ पर? टू परचेज अकाउंट। तो ऐसा नहीं ना सोच रहा भाई कि जैसे यहाँ कैश किया था तो कैश लिखा, काइंड लेके जाकर तो क्या लिख देंगे? ऐसे किसी का लॉजिक नहीं ना चल रहा दिमाग में। काइंड बोले तो काइंड बोलने कोई चीज नहीं होता। काइंड बोलने का मतलब क्या है कि मेरा दुकान में जो भी सामान है ना वो उठा के क्या कर रहा है, लेके चले जा रहा है। तो ये एडजस्टमेंट तुम लोग किए भी हो। जब तुम लोग क्लास 11 में थे तो ये किए भी थे, याद है? कितना बार नहीं होता था परचेज लेके चले आता, गुड विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर। तो जब परचेज से लेके जाता था, परचेज में से क्या करते थे हम लोग? लेस करते थे। आज ड्राइंग में जाके क्या करते थे? ऐड करते थे, फिर कैपिटल में लेस करते थे उसको जाकर। ये करके रखे, ठीक है? एक बार लिख दिया, जिसको तालना ताल लोगे बाद में। तो ड्राइंग्स मीन्स अमाउंट विड्रॉन इन कैश और इन काइंड बाय पार्टनर्स फॉर द पर्सनल यूज। अब सेकेंड वर्ड जो क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग्स में भी क्या है? आउट ऑफ कैपिटल, और क्या लिखा? और अगेंस्ट प्रॉफिट। जो बात हम यहाँ पर दिखाया तो यहाँ पर ड्राइंग्स हम क्या लिखा है? या तो अपने कैपिटल में से भी लेके जा सकते हैं, या तो अपने प्रॉफिट में से भी लेके जा सकते हैं। क्लियर है क्या? मैं अब तीसरा वाला पॉइंट देख लो। ये जो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स क्या लिखा है? इस चार्ज ओनली इफ इट इज क्या लिखा है? प्रोवाइडेड ऑन द पार्टनरशिप डीड। अदरवाइज क्या लिखा? देखो तो बोलने का मतलब खुशी बोले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ 10% लिखा था ना, जब क्या लिखा? ये 10% कहाँ लिखा होगा? इधर पार्टनरशिप डीड में होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ तो ये कैलकुलेशन होगा, ये होगा ही नहीं। मतलब सर ये 10% तो अपने तरफ से लिया। तुमको एग्जाम के क्वेश्चन में क्या रहेगा? 10%, 6%, 5%, कुछ भी क्या रहेगा? लिखा रहेगा। किसी को 6% वाला याद है? 6% किसके किससे बोला था? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। और लोन भी दो तरह का, एक लोन तो पार्टनर देगा लोन, और एक लोन क्या था? पार्टनरशिप फर्म देगा। तो किसमें 6% है बोला था? जो पार्टनर देगा उसमें था, और जो पार्टनरशिप फर्म देगा उसमें 6% नहीं है, ठीक है? उससे पार्टनरशिप डीड में होगा लिखा हुआ तो ही मिलेगा, नहीं तो मतलब एक लोन में जो पार्टनर दिया है पार्टनरशिप फर्म को, तो हम 6% करके लेंगे, हमको मिलेगा। और एक लोन होता है जहाँ हमको पैसे का जरूरत है, हमको कौन दे रहा? हमको प्राइवेट एजुकेशन दे रहा है। तो हमको अगर देगा प्राइवेट एजुकेशन तो क्या हमको 6% देना जरूरी है? हमको जरूरी नहीं है। कब जरूरी? अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तो, और अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर नहीं देना है। क्लियर है बात एकदम? फिर हम दो टॉपिक लिख दिया, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है? दोनों टॉपिक भी लिख दिया। फिर हम इसके बारे में दो लाइन भी लिख दिया। मीन्स विड्रॉल बाय पार्टनर आउट ऑफ कैपिटल, मतलब पैसा कहाँ से ले? कैपिटल में दे। और काम का बाद लिखा इंटरेस्ट एंड ड्राइंग क्या लिखा? इज कैलकुलेटेड लिखा है कि नॉट कैलकुलेटेड? इज नॉट कैलकुलेटेड। ये सबसे ज्यादा कीमती बात है। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स, ये जो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स है, इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल। अगर कैपिटल से लेके जा रहा है तो फिर इसके ऊपर 10,000 का 10% होगा, फिर नहीं होगा। कैपिटल घटेगा लेकिन इंटरेस्ट उससे नहीं लेंगे कुछ। अब आज ये वाला ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स ड्राइंग्स बाय क्या? पार्टनर अगेंस्ट प्रॉफिट दैट विल अर्न बाय द फर्म। दैट विल अर्न बाय द फर्म मतलब हम जो ये 1 लाख 3 लाख दिया, 1 लाख क्या दिया? 3 लाख। ये 3 लाख लगा के प्रॉफिट क्या हुआ? कमाया, तो प्रॉफिट अर्न हुआ। तो प्रॉफिट अर्न में लोग क्या लेके जाएगा? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो यहाँ रेड पेन वाला देख लो क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट एंड ड्राइंग क्या लिखा हुआ है? इस क्या है? इंटरेस्ट एंड ड्राइंग इज चार्ज, और इसमें क्या था? वो इज नॉट कैलकुलेटेड। तो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग इज चार्ज बाय द क्या लिखा है? फर्म ऑन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग। जितना पैसा लेके जाएंगे उतना पैसे को कोई क्या होगा? क्लियर? इतना बहुत होगा। और ये हम लास्ट में क्या बोला? ये डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ये एग्जाम का ना मतलब 2 मार्क्स का ना बहुत पेटेंट क्वेश्चन है। आदमी को हमेशा क्या याद रहता? बोला था ड्राइंग्स ही याद रहता है उसको। अगेंस्ट प्रॉफिट और अगेंस्ट कैपिटल, ये दो चीज का उसका फर्क ही नहीं होता तमीज। उसको खाली क्या लगता है? ड्राइंग में मतलब पैसा लेके जा रहे हैं, भाई कहाँ से लेके जा रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो इसीलिए एग्जाम में ये बहुत ही टफ क्वेश्चन का कैटेगरी में माना जाता था। लेकिन अपने लिए क्या बोला? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। चलो देख लो पर इट इज डेबिटेड टू क्या लिखा हुआ? ड्राइंग्स अकाउंट। यहाँ पर इट इज डेबिटेड टू क्या लिखा हुआ? देख रहे कुछ बात? यहाँ पर अगर ड्राइंग्स लेके जाएंगे
तो डेबिट किसको करेंगे बोलो तो? ड्राइंग करेंगे। डेबिट किसका बात कर रहा हूँ? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। लेकिन बोल रहा अगर कैपिटल में से पैसा लेके जाएंगे तो तब फिर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा कि कैपिटल अकाउंट होगा? मतलब ये जब ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट किया था वो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का जाएगा। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर एकदम बात? ये बहुत एग्जाम का बहुत फेमस क्वेश्चन होता है। तो उसके बाद हो जाए पॉइंट नंबर 2, इट इज अ पार्ट ऑफ क्या लिखा है? एक्सपेक्टेड। आ जाए से बात है, तुमको लग रहा है कि तुम इतना पैसा कमाओगे तब ना तुम डिसाइड करते हैं कि भाई हम घर खर्चा के लिए हर महीना 10,000 रुपये लेके क्या होगा, लेके चले जाएंगे भाई। तो तुमको लग रहा है हर महीना कमा सकते हो, कुछ तक तो अंदाजा हो जाता है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ क्या तुम्हारा? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। इट इज अ पार्ट ऑफ क्या लिखा तुम्हारा? कैपिटल। ठीक है, एक तो याद कर लोगे, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तीसरा तो क्या लिखा है? इट डज नॉट रिड्यूस कैपिटल। तुम देखिए ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या लिखा हुआ है? इट डज नॉट रिड्यूस कैपिटल। क्या हम प्रॉफिट में से 10,000 लेके जाएंगे? प्रॉफिट में से 10,000 रुपये लेके जाएंगे तो कैपिटल घट जाएगा मेरा। प्रॉफिट घटे, कैपिटल नहीं घटेगा। लेकिन यहाँ क्या लिखा तुम्हारा? इट रिड्यूसेस कैपिटल। क्लियर एकदम बात? दोनों याद रहेगा। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 4 और 5 में क्या लिखा? देखो तुम इम्पोर्टेंट 4 में जो क्या लिखा हुआ? इट इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर प्रॉफिट में से लेके जाएंगे तो ही वाला पास होगा, तो ये वाला तुम लोग बाय लिखा तब होगा। लेकिन अगर कैपिटल में से लेके गए तो क्या लिखा हुआ? इट इज क्या लिखा हुआ? इट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। याद रहे एकदम बात। तुम्हारा सब कोई कंफ्यूजन तो क्लियर होता होगा, फिर याद है एकदम। अब इसमें लास्ट वाला पॉइंट है। लास्ट वाला पॉइंट क्या बोले तो? ये और खतरनाक क्या लिखा हुआ? इट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इसमें क्या लिखा हुआ? इट इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये दो चीज याद है। हम लोग जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ रहे थे ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन बनाया था टोटल। एक क्वेश्चन नंबर 2 जब बनाया था तो उसमें क्या बोला था? ड्राइंग्स देखी गई लियो ऑफ प्रॉफिट। तो याद है इसमें लिखा होता है ड्राइंग्स कहते हैं लियो ऑफ प्रॉफिट। और फिर एक दूसरा क्वेश्चन बनाया था, वहां क्या लिखा होता? ड्राइंग्स का लियो ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं था, तुम क्या बोला? कैपिटल से लेके गया। तो जब प्रॉफिट में से लेके गया था तो याद है जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था, ठीक है, पैसे को लेस किया था हम लोग, नहीं कहते कैपिटल में से क्या किया था? लेस किया था। मतलब वो किसका बात कर रहा है? वो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो 5th वाला जो पॉइंट है ना वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बात है। क्या बोल रहा है? इट इज नॉट कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब अगर प्रॉफिट के बदली लेके जाएगा तो कैपिटल में कुछ असर होगा नहीं। और यहाँ पर क्या होगा? कैपिटल से लेके जाएगा, क्या बोला? इट इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल क्या बोला? तो पैसे क्या होगा? ऐड होगा कि लेस होगा? लेस होगा। अरे कैपिटल घट रहा, कैपिटल से लेके जाएगा तो कैपिटल क्या होगा? कम होगा ना। मतलब जैसा भी 1 लाख रुपए का ऊपर इंटरेस्ट दे रहता है, 10,000 रुपए ले जाएगा तो किसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे? 1,10,000 का ऊपर देंगे, 90,000 देंगे। तो वही हम बोल रहे लेस होगा। क्लियर है तुम? ठीक है, सब बात क्लियर हुआ ना? ये जो अभी हम लोग इंटरेस्ट एंड ड्राइंग वाला सारा चीज देखा ना, ये भी हम लोग क्या देखा? अभी झलक देखा। इसमें ड्राइंग्स में, इसमें ड्राइंग में फिर बहुत तरह का होता है। एक ड्राइंग के जब हम 10,000 रुपये बोला ना, अब जो मेरा अगला वीडियो बनाने जाएंगे उसका बता दे रहे हैं। ये जो ड्राइंग्स बोल रहे 10,000 रुपया, ये मुद्दा के बाद क्या बोला था? सर ये 10,000 रुपया कब लेके जा रहे हैं? अप्रैल महीना में लेके जा रहे हैं, या सर मार्च महीना में लेके जा रहे हैं, या सर हम महीना का 15 अप्रैल को लेके जा रहे हैं? क्या ये 10,000 रुपया हम 30 जून को लेके जा रहे हैं? अब जो नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कशन होगा ना, ये 10,000 रुपया कब लेके जा रहे हैं? एक 10,000 रुपया हुआ एक बार में, पूरा महीना का मतलब 1,000 करके लेके जाएंगे ना, तो हम एक बार में 10,000 लेके चलेंगे। एक ये हुआ। एक एडजस्टमेंट में होता है 1,000 विड्रॉन पर मंथ, 1,000 विड्रॉन पर मंथ। अब इसमें सोचने लगा होता है सर अगर 1,000 रुपया हर महीना लेके जाए, अप्रैल में लेके गए 1,000, फिर मई महीना में फिर घर के लिए ले गए, फिर जून में ले गए, फिर जुलाई में ले गए, फिर अगस्त में ले गए, तो इसमें सोचने वाला क्या बात है? बोला था अगर तुम 1,000 रुपया हर महीना लेके जाओगे तो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स क्या होगा? 12 महीना का। लेकिन अब तुम एक बात बोलो, क्या सब 12 महीना होगा कि सबका अलग अलग महीना होगा? जो तुम अप्रैल में लेके जाओगे उसके लिए 12 महीना, जो तुम मई में लेके जाओगे उसके लिए 11 महीना, जो तुम जून में लेके जाओगे उसके लिए 10 महीना।
अब ऐसे पूरा डिस्कशन होगा कि ये जो 10 है कैलकुलेट होगा ना, अभी 10 ईयर कैसे कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये वीडियो में हम लोग सबसे मेन मुद्दा का क्या बात क्या बोला था, ड्राइंग्स कर रहे तो कहाँ से कर रहे, अगेंस्ट प्रॉफिट कि अगेंस्ट कैपिटल। अगर प्रॉफिट में से कर रहे हैं तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ऐसे, और अगर कैपिटल में से कर रहे हैं तो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। कौन से इंटरेस्ट बोला था, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स। क्लियर है? तो ना ये वीडियो स्टॉप करें।